Welcome student. Today we will learn about health and physical education. Class 7 lesson number 2 physical awareness. Physical awareness is the sense that we have of our own bodies. It helps us know where the body parts are, how they move and work, and even how they feel. For more videos, subscribe to our channel Shivan's Physical Fitness. आइडियल पोस्चर वाइल डूइंग मूवमेंट्स इन स्टेशनरी पोजीशन। स्थिर स्थिति में गति करते समय आदर्श मुद्राएं। एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार पोजीशन। स्टेप्स। फर्स्ट, नील डाउन, घुटने टेके। सेकंड, रेज द हैंड ऑन द ग्राउंड विथ शोल्डर विथ डिस्टेंस बिटवीन देम। हाथों को जमीन पर टिकाए और उनके बीच कंधे इतनी दूरी रखें। Third, strengthen the knee in the backward direction and assume the dips position with the support of the toes. घुटनों को पीछे की दिशा में सीधा करें और पैरों की उंगलियों का उपयोग करके डिप्स स्थिति में आ जाए। 4. Gradually spread out the hands sideways and move them toward the front. धीरे धीरे हाथों को बाजू में फैला लें और उन्हें सामने की ओर से ले जाएं। 5th, spread out both the palm and the feet. Remain in this position for 5 to 7 seconds. दोनों हथेलियों और पैरों को फैला ले, इस स्थिति में 5 से 7 सेकंड तक रुके। 6. स्लोली मूविंग द हैंड्स एंड द फीट इनवर्ड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन। धीरे धीरे हाथों और पैरों को अंदर की ओर ले जाते हुए प्रारंभिक स्थिति में लौट आए। इंस्ट्रक्शंस। द एल्बो एंड द नीज शुड बी नॉट बेंड। कोहनी और घुटने मुड़े नहीं होने चाहिए। बेनिफिट्स। strengthens all the muscles, maintain balance and control of the body. यह व्यायाम सभी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शरीर का संतुलन और नियंत्रण बनाए रखता है। एक्सरसाइज नंबर 2 रियर सपोर्ट यूजिंग अ वॉल। स्टेप्स। फर्स्ट, सिट इन द टक पोजिशन एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ वॉल फेसिंग टू इट। दीवार के सामने कुछ दूरी पर टक स्थिति में बैठे। Second, raise the hand backwards, keep the finger pointed outward, place the feet on the wall and with its support raise the body upward from the waist. हाथों को पीछे की ओर रखें, उंगलियों को बाहर की ओर करें, पैरों को दीवार पर रखें और उनके सहारे शरीर को कमर से ऊपर उठाएं। Third, with the support of the toes and the heels, lift the legs high and pull the body upward from the chest as much as possible. पंजों और एड़ियों के सहारे पैरों को ऊंचा उठाएं और शरीर को छाती से जितना हो सके ऊपर की ओर खींचे। 4. Remain in this position for 5 to 7 सेकंड। 5 से 7 सेकंड तक इस स्थिति में रहें। 5th, रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन। मूल स्थिति में लौट आए। Instructions. Keep the arm and leg straight, pull the body upward as much as possible. Perform the exercise only under the supervision of the trainer. हाथ और पैर सीधा रखें, जितना हो सके शरीर को ऊपर की ओर खींचे, प्रशिक्षक की देखरेख में ही व्यायाम करें। बेनिफिट्स। बॉडी इज कंट्रोल वाइल इट इज बैलेंस, इंक्रीजेस मस्कुलर स्ट्रेंथ। इस व्यायाम से शरीर संतुलित रहते हुए नियंत्रित रहता है, मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है। एक्सरसाइज नंबर 3 फ्रंट सपोर्ट यूजिंग अ वॉल। स्टेप्स। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू योर हाइट सीट ऑन द टोज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल फेसिंग द बैक टू द वॉल। रेज द हैंड्स ऑन द ग्राउंड विथ शोल्डर विथ डिस्टेंस बिटवीन देम। अपनी ऊंचाई के अनुसार पंजों के बल दीवार से कुछ दूरी पर दीवार के पीछे की ओर मुंह करके बैठ जाए। हाथों के बीच कंधे इतना अंतर लेके जमीन पर टिकाए। सेकंड, टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द वॉल विद द टोज, रेज द बॉडी अपवर्ड फ्रॉम द वेस्ट। पंजों से दीवार का सहारा लेकर शरीर को ऊपर की ओर उठाए। थर्ड, टेकिंग बोथ द लेग्स अप ऑन द वॉल, स्ट्रेंथन देम। दोनों पैरों को दीवार पर लगाकर सीधा कर ले। फोर्थ, रिमेन इन दिस पोजिशन 5 to 7 सेकंड। 5 से 7 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। फिफ्थ, रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन। मूल स्थिति में लौट आए। इंस्ट्रक्शंस।
Keep the arm and leg straight. Keep the body straight. Perform the exercise under the supervision of a trainer. हाथ और पैर को सीधा रखें, शरीर को फैलाकर सीधा करें, प्रशिक्षक की देखरेख में ही व्यायाम करें. बेनिफिट्स. Body is controlled while it is balanced. Increase is muscular strength. इस व्यायाम से शरीर संतुलित रहते हुए नियंत्रित रहता है, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है. आइडियल पोस्चर वाइल डूइंग मूवमेंट इन चेंजिंग पोजीशन. बदलती स्थिति में गति करते समय आदर्श मुद्राएं. एक्सरसाइज नंबर 1. फ्रंट वॉक ओवर. स्टेप्स. स्टैंड विद द लेग प्लेस क्लोज टू ईच अदर. स्ट्रेच द आर्म अपवर्ड. पैरों को एक दूसरे के पास रखकर खड़े हो जाए, हाथों को ऊपर की ओर ताने. सेकंड, प्लेस वन फुट फॉरवर्ड, बेंड ओवर इन द फ्रंट, कीपिंग शोल्डर विद डिस्टेंस बिटवीन द आर्म एंड प्लेस द हैंड ऑन द ग्राउंड. एक पैर आगे रखे, दोनों हाथों के बीच कंधे इतनी दूरी रखते हुए आगे की ओर झुके और अपने हाथों को जमीन पर रखें. थर्ड, स्विंग द हिंड लेग एंड आर्च द बॉडी बाय पुशिंग द फ्रंट लेग. पिछले पैर को घुमाएं और आगे वाले पैर को धक्का देकर शरीर को खींचे. फोर्थ, apply the weight on both the hands and stand upside down in a straight line and swing one of the legs little over. दोनों हाथों पर वजन लगाए और एक सीधी रेखा में उल्टा खड़ा हो जाए और एक पैर को थोड़ा नीचे घुमा कर ले. फिफ्थ, ग्रेजुअली लोअर द सेकंड लेग. धीरे धीरे दूसरा पैर नीचे करें. इंस्ट्रक्शंस. While performing, keep maximum distance between the leg. When forming an arch, place the foot as close to the hands as possible. व्यायाम करते समय पैरों के बीच अधिकतम दूरी तय करें. आज स्थिति में पैरों को जितना हो सके हाथों के पास रखें. बेनिफिट्स. Body is controlled while balancing, improving coordination, enhance flexibility. संतुलन बनाते समय शरीर को नियंत्रित किया जाता है, समन्वय में सुधार तथा लचीलेपन को बढ़ाता है. Exercise number 2. Back flick with assistance. Steps. First, two partner A and B should stand one behind the other. दो साथी A और B एक के पीछे एक खड़ा होना चाहिए. Second, B should sit on the ground behind A with parted legs, holding A's waist with his hand. A की कमर को अपने हाथों से पकड़कर पैरों को एक दूसरे से अलग करके A के पीछे B को बैठना चाहिए. Third, in half squatting position, swinging his arm backwards, A should forcefully hurl his feet upward and arching the body over B's arm, touching the ground behind with his hand. घुटने आधे झुकाए स्थिति में अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए ए ने अपने पैरों को जोर से ऊपर की ओर उठा अपने शरीर को बी के शरीर के ऊपर से बेंड करके हाथों को जमीन पर रखना चाहिए. फोर्थ, no sooner do the hands of A touching the ground than he should pull his waist and legs over the head toward the ground and with the support of the hands come to the standing position. जितनी जल्दी A के हाथ जमीन को छूते हैं उसे अपनी कमर और पैरों को ऊपर खींच लेना चाहिए, सिर को जमीन की तरफ और हाथों के सहारे खड़े होने की स्थिति में आ जाए. इंस्ट्रक्शंस. The arm should be straight while touching the ground. जमीन को छूते वक्त हाथ सीधे होने चाहिए. Benefits. Enhance flexibility of the back, improve coordination, enable controlling the body by maintaining balance. यह व्यायाम पीठ के लचीलेपन को बढ़ाता है, समन्वय में सुधार करता है, संतुलन बनाए रखते हुए शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है. थर्ड एक्सरसाइज, लिपिंग. Steps. Leaping means taking a long jump to cover a distance faster or to cross a hurdle. Do leaping action in different direction from various height. छलांग लगाने का अर्थ है तेजी से दूरी तय करने या बाधा को पार करने के लिए लंबी छलांग लगाना. विभिन्न ऊंचाइयों से अलग अलग दिशाओं में छलांग लगाने की क्रिया करें. इंस्ट्रक्शंस. लैप शुड बी टेकन केयरफुली. छलांग सावधानी से लेनी चाहिए. बेनिफिट्स. इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, इन्हेंसेस लेग पावर, बूस्ट द एबिलिटी टू रेगुलेट द बॉडी.
यह व्यायाम लचीलेपन को बढ़ाता है, पैर की शक्ति को बढ़ाता है, शरीर को नियमित करने की क्षमता को बढ़ाता है। एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, how should we keep elbows and knees in the star position? Answer is, we should keep elbows and knees straight in the star position. Second, what are the benefits of front walkover? Answer is, body is control while balancing, improve coordination, enhance flexibility. Third, what are the benefits of leaping? Answer is, increases flexibility, enhances leg power, boosts the ability to regulate the body.